न्यूयॉर्क की मज़ेदार बातें। ये तो आप जानते होंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क में कितने अरबपति रहते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अमीर होने के बावजूद इस शहर के 55% घरानों के पास अपनी गाड़ी नहीं है? आखिर क्यों? इस शहर की ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब बातें हैं और आज की वीडियो में हम इन्हीं जूसी फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, लिहाजा स्टे ट्यून्ड। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के शमाल मशरिक में पाए जाने वाली रियासत न्यूयॉर्क का एक साहिली शहर है, जहां से दरियाए हुडसन अटलांटिक ओशन में गिरता है। इस शहर को बिग एप्पल, ना सोने वाला शहर और कंक्रीट का जंगल जैसे नामों से पुकारा जाता है। आबादी के लिहाज से भी न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी 88 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। हमारे शहर कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी न्यूयॉर्क से तकरीबन डबल। लेकिन मजे की बात यह है कि न्यूयॉर्क स्टेट यानी न्यूयॉर्क की रियासत और सूबा सिंध का रकबा तकरीबन एक जितना है, यानी तकरीबन 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर। वाह, क्या मुमासलत पाई है दोनों ने। कराची साहिली शहर दरियाए सिंध के किनारे और न्यूयॉर्क सिटी भी साहिली शहर दरियाए हुडसन के किनारे। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में दुनिया भर के लोग आबाद हैं और इनमें से 99 यानी 99 अफराद ऐसे हैं जिनके पास $1 अरब से भी ज्यादा पैसे हैं। इस लिहाज से अरबपतियों की आबादी वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क को बेहतर समझने के लिए एक नजर इसकी तारीख पर डालते हैं। 1624 से शुरू करते हैं, जब डच यानी हॉलैंड के लोगों ने यहाँ दरियाए हुडसन के किनारे आबाद होना शुरू किया। 2 साल के बाद मैनहट्टन के जजीरे पर उन्होंने न्यू एम्स्टरडैम के नाम से एक कॉलोनी आबाद की। 1664 में बरतानवी गोरों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और उस वक्त के इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम ने इसका नाम न्यू एम्स्टरडैम से बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। बरतानिया से अमेरिका की आज़ादी के बाद 1785 यानी 1785 में न्यूयॉर्क 5 साल के लिए अमेरिका का कैपिटल बन गया। बरतानिया से आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने पर अमेरिका को फ्रांस की तरफ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का गिफ्ट दिया गया और ये 1896 यानी 1896 की बात है कि जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मास्टरपीस पहले फ्रांस में तैयार किया गया, फिर 350 पीसीस की सूरत में इसे बहरी जहाज के जरिए अटलांटिक ओशन के उस पार न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया और 4 माह लगाकर इसे दोबारा असेंबल कर लिया गया। इससे कबल 1850 यानी 1850 में यहाँ पर चीनी आकर आबाद होना शुरू हुए और फिर उसके बाद पूरे यूरोप से फ्रांसीसी, इटालियंस, आयरिश और यहूदी भी यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए और यूं ये एक मल्टी कल्चरल सिटी बनता गया। 1925 यानी 1925 में ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। इसी वजह से 1952 यानी 1952 में यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर बनाया गया। दुनिया भर से आए हुए लोगों की वजह से यहाँ पर तकरीबन 800 ज़ुबानें बोली जाती हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ के हर 10 में से 4 घरानों के लोग इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान बोलते हैं। एशिया से बाहर चीनियों की सबसे ज़्यादा आबादी न्यूयॉर्क में ही है, इसीलिए यहाँ बहुत से चाइना टाउन हैं, लेकिन इनमें से मैनहट्टन का चाइना टाउन सबसे ज़्यादा मशहूर है। जब चीनी यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए तो उन्होंने सिगार का कारोबार संभाल लिया। यहाँ के चाइना टाउन की बबल टी बहुत मशहूर है, जो ताइवान से आए हुए चीनियों की एक स्पेशलिटी है और ये एक बहुत ही हेल्दी आइटम है। चाइना टाउन के साथ ही लिटिल इटली है, जहाँ 19वीं सदी के आखिर में इटली से लोग आकर आबाद होना शुरू हुए थे। 1896 में इटली से आए हुए इटैलो मार्शनी ने न्यूयॉर्क में पहली कोन आइसक्रीम इजाद कर डाली। यहाँ इटली से आए हुए एक और बेकर ने 1905 में पिज़्ज़ा बनाने का कारोबार शुरू किया। इस बिजनेस का नाम भी इसके नाम से मंसूब हुआ, यानी लम्बार्डीज पिज़्ज़ा, जो कि आज भी मौजूद है। इसराइल से बाहर सबसे ज़्यादा यहूदी भी न्यूयॉर्क में बसते हैं। इनकी आबादी न्यूयॉर्क की आबादी का 13% है। शायद यही वजह थी
کہ یہودیوں کی آبادی اور ان کے سیاسی اور مالی اثر و رسوخ کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے اسے نیو یارک قرار دے دیا تھا۔ مسلمانوں کی آبادی بھی نیو یارک میں کم نہیں 9% ہے۔ انتظامی لحاظ سے یہ قدرتی بندرگاہ 5 اضلاع پر مشتمل ہے جنہیں بروز کہتے ہیں۔ ان کے نام مینہٹن، دی برانکس، کوئنز، اسٹیٹن آئلینڈ اور بروکلن ہیں۔ اگرچہ مینہٹن سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن آبادی سب سے زیادہ بروکلنز کی ہے۔ صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ بروکلن اگر ایک الگ شہر ہوتا تو آبادی کے اعتبار سے یہ امریکہ کا چوتھا بڑا شہر ہوتا۔ نیو یارک میں ٹائم سکوئر کا علاقہ بہت مشہور ہے۔ سمجھ لیں کہ جس نے ٹائم سکوئر نہیں دیکھا اس نے نیو یارک ہی نہیں دیکھا۔ یہ انتہائی مصروف اور بارونق علاقہ ہے جہاں کی جگمگ لائٹیں اور بڑے بڑے بل بورڈز دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ پہلے اس جگہ کا نام لانگاکر سکوئر ہوتا تھا لیکن 1904 میں نیو یارک ٹائمز کا یہاں پر ہیڈ کوارٹر بننے کے بعد اس کا نام ٹائم سکوئر پڑ گیا۔ نیو یارک کے 55% گھرانوں کے پاس گاڑی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سڑکوں پر رش بہت زیادہ ہے اور پارکنگ ملنا تو محال ہے، اور پارکنگ مل ہی جائے تو اس کی فیس بہت زیادہ ہے، یعنی امریکیوں کے لیے بھی بارے میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آمد و رفت کے لیے دوسری آپشنز اپناتے ہیں۔ یلو کیب یعنی پیلی ٹیکسی پاکستان میں ہی نہیں نیو یارک میں بھی جگہ جگہ پائی جاتی ہے، بلکہ یہ نیو یارک کی پہچان ہے۔ شروع میں یہاں سبز اور سرخ رنگ کی ٹیکسیاں پائی جاتی تھیں لیکن 1912 کے بعد سے یہاں پیلی ٹیکسیاں چھا گئیں۔ یاد رہے کہ یہاں کی ٹیکسی سروس پر پاکستانیوں کا راج ہے اور یہاں کی سڑکوں پر ہارن بجانے کا بھی بہت رواج ہے، اگرچہ منع ہے۔ یہاں کی سڑکوں کا نظام اسلام آباد کی طرح سیدھا سیدھا ہے، سارا نقشہ بلاکس کی صورت میں ہے۔ تمام ایوینیوز نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہیں اور تمام سٹریٹس ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہیں، اس لیے اس کے نقشے کو سمجھنا آسان ہے۔ مینہٹن کا علاقہ جو کہ ایک جزیرے پر ہے بڑے بڑے پلوں اور سرنگوں کی مدد سے شہر سے ملا ہوا ہے۔ سڑکوں پر موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کے لیے باقاعدہ ٹریکس موجود ہیں۔ نیو یارک کا سب وے سسٹم بہت بڑا اور بہت شاندار ہے اور یہ 24/7 کام کرتا ہے۔ اس کی 36 لائنیں ہیں اور 472 اسٹیشن ہیں۔ اس کا گرینڈ سینٹرل ٹرمینل پلیٹ فارمز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے اور اس کا سب سے خوبصورت اسٹیشن ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسٹیشن ہے۔ اپر مینہٹن سے روزویلٹ آئلینڈ جانا ہو تو کیبل کار کا سفر کیجیے۔ ایک طرف کا کرایہ ایڈلٹ کے لیے $2.75 ہے۔ نیو یارک کا شمار نہ صرف دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ سونا بھی یہی محفوظ ہے۔ یہ نیو یارک سٹی فیڈرل ریزرو کی بلڈنگ کے 80 فٹ نیچے محفوظ کمروں میں رکھا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 7000 ٹن کی سونے کی ڈلیاں موجود ہیں جن کی مالیت تقریباً 90 ارب امریکی ڈالر کی ہے۔ مینہٹن میں نیو یارک کی شہرگ یعنی یہاں کی سب سے مشہور سڑک 5th ایونیو ہے۔ اس سڑک پر دنیا کے مہنگے ترین علاقے ہیں، اسی لیے تو اسے ارب پتیوں کی گزرگاہ کہتے ہیں۔ یہیں پر سینٹرل پارک، نیو یارک کے میوزیم، نیو یارک پبلک لائبریری اور مشہور زمانہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، اور یہاں کے مشہور ترین سٹورز میں ایپل، ارمانی، کارٹیئر اور چینل بھی شامل ہیں۔ یہ سب برانڈز سینٹرل پارک کے ارد گرد کے علاقے میں بکھرے ہوئے ہیں اور سینٹرل پارک کے پاس ہی بہت سے میوزیم بھی ہیں۔ ان میں سے امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری قابل دید ہے، خاص طور پر اس کا پلانیٹیریم، میرین لائف اور ڈائناسور کے بڑے بڑے ڈھانچے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی بھی نیو یارک میں ہی ہے۔ جنوبی مینہٹن پوری دنیا کا فائنینشیل سینٹر مانا جاتا ہے۔ اس پورے علاقے کو وال اسٹریٹ کہتے ہیں، اور PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا روزویلٹ ہوٹل بھی مینہٹن میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس ہوٹل نے 1924 میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ 1979 میں PIA نے سعودی شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اس ہوٹل کو خریدا تھا۔ آئیے اب یہاں کی فلک بوس عمارتوں کی بات ہو جائے، یعنی اسکائی اسکریپرز۔ 1896 میں شکاگو کے بعد نیو یارک میں پہلی اسکائی اسکریپر تعمیر ہو چکی تھی جناب۔ اس کا نام امریکن شیورٹی بلڈنگ تھا اور اونچائی 103 میٹر تھی
और इसमें 21 मंजिलें थीं और इसके बाद मैनहट्टन के इलाके में स्काई स्क्रैपर्स की मशरूमिंग हो गई। फिर यहाँ दुनिया की पहली 102 मंजिला द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 में तामीर हो गई, जो 1972 तक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तामीर हुआ था 9/11 के हादसे के बाद इसकी जगह वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई। इसे फ्रीडम टावर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई पहले वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से 424 फीट ऊंची है। इसका आर्किटेक्ट डेविड चाइल्ड्स है, जिसने बुर्ज खलीफा को भी तामीर किया था। यूं तो न्यूयॉर्क का सारा नज़ारा लेने के लिए कई बिल्डिंग्स की टॉप पर 360 व्यू अवेलेबल है, लेकिन आप ये नज़ारा हेलीकॉप्टर सर्विस से भी ले सकते हैं। $300 में आधे घंटे की फ्लाइट लें और न्यूयॉर्क के नज़ारे करें। और इस हेलीकॉप्टर के दरवाजे भी नहीं होते, लेकिन फिक्र न करें, ये बहुत महफूज होता है। न्यूयॉर्क अपने पार्कों की वजह से भी मशहूर है। इसके मैनहट्टन के इलाके में एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पार्क है, जिसे सेंट्रल पार्क कहा जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा विजिटर्स अगर किसी पार्क में जाते हैं तो वो यही पार्क है। इसी पार्क में दुनिया की सबसे ज्यादा वीडियोस बनती हैं। इसका साइज 813 एकड़ है। इसे 1858 में आवाम के लिए खोला गया था। इस पार्क के अंदर यूं तो घूमने फिरने और देखने को बहुत चीजें हैं, जू भी है, लेकिन इसका बो ब्रिज बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ आकर लोग एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। दीगर पार्कों में रिवरसाइड पार्क, द सोल्जर्स एंड सेलर्स मेमोरियल की वजह से, ब्रायंट पार्क, फाउंटेन इन दी ब्रायंट पार्क की वजह से और वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, द आर्च एट वॉशिंगटन स्क्वायर की वजह से मशहूर है। और दुनिया का सबसे पहला जेरे जमीन पार्क द लो लाइन भी न्यूयॉर्क में जेरे तामीर है। यहाँ आर्टिफिशियल लाइट में प्लांटेशन करने का इरादा है। सस्ते खाने की बात हो जाए तो जैसे इस्लामाबाद के कोने कोने में अंडा शामी बर्गर मिलता है, इसी तरह न्यूयॉर्क के हर गली कूचे में हॉट डॉग मिलता है। ये हॉट डॉग से मुराद कोई गरम कुत्ता नहीं है, बल्कि एक बन है जिसके अंदर सॉसेज होती है। मिलता तो $2 में है, लेकिन इसका स्टॉल बेहद महंगा होता है, जिसकी कम से कम सालाना फीस $700 है और कुछ जगहों पे $2 लाख भी है। और ओरियो बिस्किट, इनका आगाज भी न्यूयॉर्क में ही 112 से हुआ था। इस शहर की सफाई के लिहाज से शोहरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं, और अमेरिका के सबसे ज्यादा बेघर अफराद भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर ही रुलते हैं। इनकी तादाद 91,000 है। इनके बेघर होने की वजह घरों से बेदखली, इंतहाई महंगी रिहाइश, घरेलू तशद्दुद, मुलाजमत से महरूमी और दीगर मुश्किल हालात हैं। इन्हीं बेघरों की वजह से यहाँ के गली कूचों में बहुत गंद पाया जाता है। साफ सी बात है, जब चार दीवारी और छत ही नहीं तो गंद तो पड़ेगा ना। इस वीडियो के तवस्सुत से हम न्यूयॉर्क के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सदकात और ज़कात के पैसों से इन लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त करें, ताकि इन्हें भी इस्लाम की हलावत महसूस हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर दिल माने तो लाइक कर दें। हमारे चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। चलें अब चलते हैं सब जान लो जी की अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।